आंसू जब यूं किसी के नहीं रुकते हैं, तब समझ जाना चाहिए कि कोई सैलाब टूटा है। इस माँ का रो रो कर बुरा हाल है। तीन साल तक जिसे सीने से लगा कर रखा, वो कलेजे का टुकड़ा अब हमेशा के लिए दूर चला गया। बच्चों के वार्ड से निकलता एक परिवार जिसकी आंखों में आंसू है, सीने में दर्द का समंदर, क्योंकि कलेजे के जिस टुकड़े ने दुनिया को ठीक से अभी देखा समझा तक नहीं था, वो दम तोड़ गया। इस अस्पताल के डॉक्टर इस मासूम को बचाने में नाकाम रहे। एम्बुलेंस नहीं मिला। एम्बुलेंस नहीं मिला। हेल्थ फॉर ऑल जो हम लोग जो है ये कैंपेन चलाए हुए थे पिछले 2 साल से, अब पोस्ट कोविड पैंडेमिक के बाद इसे रीऑर्गेनाइज करेंगे हम, और हमें लगता है राइट टू हेल्थ केयर इज अ नीड ऑफ आवर। आई एम डॉक्टर इरम जौहर फ्रॉम हैदराबाद, तेलंगाना। I believe that health for all is a fundamental right to everybody, every citizen of India. Would like to convey my solidarity to the Health for All campaign, an initiative by Dr. Kafil Khan. Our health system has been exposed by COVID-19 crisis. Not just COVID-19, but even prior to that, our health system for common people of India wasn't in good shape. ज़्यादातर जगह पे ना हॉस्पिटल्स हैं, ना ही कोई रेफरल सिस्टम है, ना कोई फैसिलिटी अवेलेबल है, और ज़्यादातर लोगों को मजबूर होके सिटीज़ में आना पड़ता है, बड़ी मेट्रोज़ में आना पड़ता है, और वहाँ पे भी मोस्टली प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, और वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स रेगुलेटेड नहीं हैं, और किस तरह से लोगों को लूटते हैं ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। स्वास्थ्य सुविधा किसी भी देश की एक जिम्मेदारी होती है अपने नागरिकों के प्रति कि वह उनको स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराएं। जब तक हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को गांवों में मजबूत नहीं करेंगे, जब तक मेरा भारत स्वस्थ नहीं होगा। अगर भारत को एक उत्कृष्ट देश बनना है, बेहतर दुनिया बनाने में अपनी भागीदारी लेनी है, तो शिक्षा के अधिकार के साथ साथ जो है स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बनाना होगा, और जीडीपी का 10% खर्च करना होगा, और इसको एक पब्लिक सेवा सबको मुफ्त जो है देनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान की हेल्थ केयर सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आए, तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, देयर इज मच नीड ऑफ इंडियन मेडिकल सर्विसेज, जस्ट लाइक इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और इंडियन पुलिस सर्विसेज। मैं सरकार से मांग करता हूं कि हेल्थ फॉर ऑल जो डॉक्टर कफील खान का मुहिम है जो चल रहा है, उसको बिना किसी भेदभाव के समझें, और उस हेल्थ फॉर ऑल एक कानून बनाएं, और उस कानून के तहत हर एक नागरिक को हमारे देश के हेल्थ का अधिकार मिलना चाहिए। So in this situation, I think it's important for all of us. We don't have to be specialized or researchers or academicians or highly skilled doctors. I think all of us as citizens have to come forward and demand a better public health care system. दुर्भाग्य की बात है कि उन्हीं गवर्नमेंट डॉक्टर्स के कैडर मैनेजमेंट की स्थिति काफी बदहाल है। उनके कैडर मैनेजमेंट को लेके जो पॉलिसी बनाई गई है वो भी सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। मौजूदा समय में पूरा जो फोकस है सिर्फ कोरोना पे है, जबकि कोरोना के अलावा भी कई बीमारियां हैं, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, ट्रामा है, मेनिंजाइटिस है, और भी कई बीमारियां हैं। इवन डायरिया से लोग मरते हैं, और महिलाओं में जो प्रेगनेंसी जो एनीमिया हो जाता है, जो हाइपरटेंशन होता है, उसके कारण कई बार जो कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी है उसमें प्रसूताओं की मौत हो जाती है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है।
ये तस्वीरें पटना के दूसरे सबसे बड़े सरकारी अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज की हैं। पटना शहर बारिश के बाद बदइंतजामी की बाढ़ झेल रहा है। सुशासन में पटना का सरकारी अस्पताल पानी में डूबा। मरीजों को खुराक भले ही नहीं मिल पा रहा हो, लेकिन मछलियों के खाने पीने की कोई कमी नहीं है। इतना जर्जर स्थिति में है सारा बिल्डिंग्स हमारा, स्टाफ क्वार्टर्स, सिस्टर्स क्वार्टर्स, हर जगह पानी भरा हुआ है। ऐसे में हम कैसे आ जा रहे हैं, कैसे पेशेंट केयर दे रहे हैं। बिहार में चमकी बुखार से हाहाकार मचा हुआ है। जब महीने भर में ही दिमागी बुखार से बिहार के मुजफ्फरपुर में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो जाए तो पूछना पड़ेगा कि सरकार कहाँ है। और घंटे घंटे में बच्चा जा रहा है। मैं चाहता हूं कि हमारा पेशेंट जो है, हमारा बड़ा भाई, वो सही हो जाए बस। इस वीडियो में आरोप लगाया जा रहा है कि कोविड वार्ड में एक शव रविवार से ही बेड पर रखा हुआ है। लाचार पिता अपनी गोदी में लिए खड़ा है अपने नवजात को, लेकिन बच्चा अपनी आंख ठीक से खोल भी नहीं पाया था कि समय ने उसकी धड़कनों को ही बंद कर दिया। यही सरकार आज के 3-4 महीने पहले हर दिन शाम को 4 बजे आके अपडेट देते थे कि 300 केस हो गए, 200 केस हो गए, लेकिन आज जब 1-1 लाख केसेस हो रहे हैं तो ये सब लोग गायब हैं। राइट टू हेल्थ मूवमेंट, इससे एक बढ़िया नेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सब साथी बनके एक दूसरे का सहायता करें। जो इस बात में बिलीव करते हैं कि जब हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे नौजवान स्वस्थ रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी जो स्वस्थ रहेगी वो कुपोषण का शिकार नहीं होगी, वो स्वस्थ सोच सकती है हेल्दी माइंड के साथ। वो लोग भी अपने सजेशन हमें दे सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पटना के अदालतगंज घाट पर छठ पूजा में पहले तो जानलेवा भगदड़ मची और उसके बाद हादसे में घायल हुए लोगों के साथ अस्पताल में हुआ भद्दा मजाक। पल्स चल रहा है, मुर्दा घर में फेंका गया, मतलब ये ज्यादती नहीं तो क्या है? इलाज नहीं किया। बिहार के अस्पताल इतने बीमार हो गए हैं कि उनका इलाज अब नामुमकिन हो गया है। यहाँ भी हम 3 घंटे से बैठे हुए हैं। NMCH देखिए क्या यहाँ पे मरीज को कहीं पे लेटा दिया जा रहा है। इस माँ के आंसू आपको रोने पर मजबूर कर देंगे। हमारे रानिया के वो खरवा भइल रहला रे मैया। अंकल, हम जीते तो कौन जाने आपकी तरह डॉक्टर, बिजनेसमैन, कलेक्टर, कमिश्नर या नेता ही बन जाते, पर हमें वो सब बनना नसीब नहीं था। हमारी किस्मत में तो बस यही बता था। These diseases don't care whether you're a Hindu or a Muslim, whether you're left wing or right wing. They will kill you indiscriminately. This is why you all need to put your differences aside and work together for the target of an attainable, affordable healthcare for all in India. We support the fight of Dr. Kafil Khan. We wish all the success of his mission. We must fight for the equality in respect of gender, caste and creed. We demand freedom of speech and freedom of life. तो आइए जुड़िए साथ में, जो सबसे जरूरी मुद्दा है स्वास्थ्य का, आइए हम उस पर बात करेंगे। थैंक यू।